हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी धाम चैनल। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। पिछले पार्ट में आपने देखा कि आपने आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए, जिसमें हमने ये जाना कि सबसे पहले भारत में कौन आया, क्या तरीका था, किससे संबंध स्थापित किए और व्यापार के ज़रिए उन्होंने भारत को कैसे अपना ग़ुलाम बना लिया। तो उससे रिगार्डिंग हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उसी की आज नेक्स्ट सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा सहायता देने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस पिछले कई बार कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार पढ़िए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय देशों के लोग यूरोप में व्यापार करने के मकसद से भारत में आए। जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, फिर डचेज़ आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो इस तरीके से ये क्रम भारत में चलता रहा, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो समय रहा वो पुर्तगालियों का, अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का रहा। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और उनके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को ड गामा कालीकट पहुंचा, तो किस राजा ने उसका स्वागत किया। तो इसके बारे में वैसे हम कल पढ़ चुके थे कि यूरोप के एक देश पुर्तगाल में से एक व्यक्ति जिसका नाम वास्को ड गामा था, उसने एक समुद्री मार्ग भारत तक व्यापार करने के लिए खोजा। तो वही व्यक्ति जब भारत में कालीकट के तट पर पहुंचा, कालीकट नाम की जगह पहुंचा, तो वहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम जमोरिन था। उस जमोरिन नाम के राजा ने वास्को ड गामा का भव्य स्वागत किया और उसे उसने अपने यहाँ व्यापार करने के लिए उसका स्वागत किया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कि सन 1717 ईस्वी में कौन से मुगल शासक ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस दौर से भारत जो है वो पूर्ण रूप से गुलामी की ओर मुड़ता चला जा रहा था। यह शासक था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर एक ऐसा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान किए। थोड़ा फर्रुखसियर के बारे में जानते हैं। तो फर्रुखसियर जो था वो मुगल कालीन बादशाहों के क्रम का एक राजा था। ये मुगल शासकों का वंशज हुआ करता था। तो इस इतिहास में इसे कई नामों से जाना गया। इतिहास में इसे घृणित कायर नाम से भी जाना गया। इसे कायर राजा भी कहते थे। वजह ये थी कि इसने अंग्रेजों के डर से इन्हें कई सारे ऐसे अधिकार प्राप्त करा दिए, जिस कारण भारत को बहुत सारा खामियाजा या नुकसान भुगतना पड़ा। तो ये क्वेश्चन कि सन 1717 ईस्वी में कौन से मुगल शासक ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, तो ये राजा था राजा फर्रुखसियर। ये मुगल वंश का ही एक शासक हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो ये क्वेश्चन है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहा गया वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में सन 1509 में भारत का गवर्नर बनाया गया, और इससे पहले जो थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्हें भारत का गवर्नर बनाया गया था। इन्हीं दोनों की वजह से पुर्तगालियों की जो नींव में मजबूती प्रदान की, वो इन्हीं दोनों गवर्नरों की वजह से भारत में एक मजबूत नींव इन्हीं लोगों ने भारत के लिए प्राप्त कराई। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया सेम वही क्वेश्चन है। तो ये पहला गवर्नर था जिसका नाम था
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये 1505 में पुर्तगाल की तरफ से भारत में गवर्नर नियुक्त किया गया, सॉरी वायसराय नियुक्त किया गया, और इसे ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का वायसराय बना के यहाँ की नींव को मजबूत किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया। शौली एक जगह का नाम है जहाँ पर पुर्तगालियों को एक अंग्रेज द्वारा हराया गया था, उसका नाम था थॉमस वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस कंटिन्यूस लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। तो गोवा और दमनदीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया भी था कि जब 1509 में अल्फांसो डी अल्मेडा को गवर्नर बनाया गया तो उसने बीजापुर का एक जो शासक था जिसका नाम आलम शाह था, आलम शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया, और उसके कुछ समय बाद दमनदीप ये दोनों जगह पर उसे अपना उपनिवेशीकरण, यहाँ से अपना व्यापार चलाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना। तो जो आपका अल्बुकर्क नाम का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का जो वायसराय हुआ पुर्तगालियों का, तो उसने बीजापुर के सुल्तान आलम शाह को हराकर गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई या ये कंपनी कब स्थापित हुई थी। तो ईस्ट इंडिया जो पुर्तगालियों की कंपनी थी ये सन 1448 में ईस्वी में स्थापित की गई। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मतलब था। कि यूरोप के देशों से जो भी व्यापार करने के लिए ईस्ट की तरफ कंपनियां भेजी गईं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। जो हमारा भारत था वो यूरोप के स्थान से ईस्ट या पूर्व की दिशा की ओर पड़ता था, इस वजह से इन कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। यही नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बल्कि जिस यूरोप के जिस भी देश से व्यापार करने वाली कंपनी आई उसे उस देश की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई, जब रानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। उन्होंने एक अधिकार पत्र पर साइन करते हुए ये अधिकार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया कि वो कुछ वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे और भारत से व्यापार करते हुए उसे अपना एक उपनिवेशीकरण या उसे एक उपनिवेशवाद की जगह बना देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सन 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी की कहाँ स्थापना की। तो या फिर कोठी कहाँ स्थापित की। तो ये जगह थी आपकी मुसलीपट्टम। मुसलीपट्टम जगह जो थी वो दक्षिण पूर्व, मतलब आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर इस कोठी की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की किस राजकुमारी से हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की जो रानी थी, रानी का नाम है आपका रानी कैथरीन, उनके साथ सन 1668 ईस्वी में कर दिया गया। तो थोड़ी सी स्टोरी इसके पीछे भी आपको बताता हूँ कि जब
कई सारे देश भारत में व्यापार करने की नीति से आए, तो इन दोनों देशों के बीच, मतलब कई देशों के बीच आपस में तनातनी होने लगी। तो एक संधि के तहत इंग्लैंड के राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया गया, जिसके तहत एक शांति स्थापित की जा सके। इसी विवाह के चलते हुए पुर्तगालियों ने जो शहर मुंबई नाम का जो शहर है, उस शहर को दहेज में इंग्लैंड वासियों या चार्ल्स को दे दिया था। फिर कुछ समय बाद चार्ल्स द्वितीय ने, इंग्लैंड के जो राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस शहर के वार्षिक 10 पौंड वार्षिक रुपए राजकुमार को प्रदान करती थी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। तो रानी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ सन 1668 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कि कोलकाता की नींव किसने रखी? तो कोलकाता की नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। कोलकाता की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनोक ने रखी। ये क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कि सन 1674 ईस्वी में पौंड किसने की? तो सन 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की। और आज इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सन 1757 में किसके बीच हुआ था? तो ये जो दो लोग थे वो थे अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल के उस समय जो नवाब हुआ करते थे, नवाब सिराजुद्दौला। इससे रिगार्डिंग एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बंगाल के राजा, क्योंकि बंगाल उस समय मुग़लों का एक बहुत समृद्ध प्रांत या बहुत समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, तो इसीलिए उन्होंने बंगाल को हड़पने की नीति बनाई। वहाँ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उस समय वहाँ का नवाब हुआ करता था। तो बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो कि सेनापति था ब्रिटिश सेना का, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और उसने अंग्रेज ने, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और इस हार के पीछे जो कारण था, वो नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जिनका नाम मीर जाफ़र हुआ करता था, उन्होंने इनके साथ धोखा कर दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो गई और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये इस क्वेश्चन की हिस्ट्री थी। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए और ऐसा लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।